गांव में वसंत का मौसम था। खेतों में सरसों पीली लहरों की तरह झूम रही थी। उसी गांव में आज शादी थी। संध्या की शादी अमित से हुई थी। पूरा घर सजा हुआ था। हर तरफ खुशियां थी। अमित का छोटा भाई मोहित बहुत सीधा साधा लड़का था। उम्र करीब 22 साल, पर आंखों में मासूमियत और चेहरे पर शर्म का भाव। जब भाभी पहली बार घर आई, लाल साड़ी में घूंघट डाले, तो मोहित की नज़रें कुछ पल के लिए ठहर गई। इतनी सुंदर, इतनी सादगी, मानो कोई अपना उतर आया हो। भाभी ने धीरे से कहा, नमस्ते देवर जी। मोहित ने सिर झुका लिया और बोला, नमस्ते भाभी। लेकिन उसके मन में कुछ नया बीज बो गया। आदर के साथ एक अनजाना आकर्षण। शादी के कुछ हफ्ते बाद अमित शहर चला गया। घर में सास ससुर और दोनों भाभी देवर की तरह रह गए। मोहित रोज कॉलेज जाता, पर हर दिन लौटकर सबसे पहले रसोई में झांकता कि भाभी क्या बना रही है। संध्या भी धीरे धीरे सहज हो गई थी। वो मोहित को खिलाने, उसका हाल पूछने और उसके कपड़े संभालने लगी थी। एक दिन बारिश हो रही थी। भाभी ने मोहित को छाता पकड़ाया और बोली, देवर जी, ये लो, भीगना मत, सर्दी लग जाएगी। मोहित ने छाता लिया और मुस्कुराकर कहा, अगर आप इतना ख्याल रखोगी तो सर्दी कैसे लगेगी। भाभी ने उसे आंखों से घूरा। अरे बस करो, मुंह ज़्यादा मत चलाओ। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में एक मिठास थी जो शब्दों से ज़्यादा गहरी थी। सावन का महीना था। अमित फ़ोन पर रोज़ बात करता था, लेकिन आने का वादा बार बार टल रहा था। भाभी कभी कभी अकेली बैठी रहती और मोहित उसकी उदासी महसूस करता। एक शाम तेज़ बारिश हो रही थी। घर में बस वो दोनों थे। भाभी आंगन में कपड़े लेने गई और फिसलकर गिर पड़ी। मोहित भागकर गया और उसे उठाया। उसका हाथ पकड़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। भाभी, लगी तो नहीं? नहीं, बस थोड़ा डर गई, उसने धीरे से कहा। दोनों कुछ पल यूं ही भीगते रहे। वो पल न जाने क्यों दोनों के दिल में बस गया। न कोई इकरार हुआ, न इनकार, बस एक एहसास। अब जब भी भाभी कुछ कहती, मोहित बिना कुछ बोले सब कर देता। वो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। एक दिन रात में भाभी छत पर बैठी चांद देख रही थी। मोहित भी वहीं गया। भाभी, चांद देखिए, आज बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी मुस्कान। भाभी मुस्कराई, तुम तो बहुत शरारती हो गए हो। नहीं भाभी, मैं तो बस सच्चाई बोल रहा हूँ, मोहित ने कहा। भाभी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मोहित, कुछ बातें अगर दिल में ही रहे तो अच्छा होता है, पर अगर वो बातें दिल से निकल ही ना पाए तो। भाभी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में प्यार था, पर जुबान पर मर्यादा। फिर उन्हें भगवान के हवाले कर दो। मोहित की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप चला गया। कुछ ही दिनों में मोहित की नौकरी लग गई और उसे शहर जाना पड़ा। जाते समय भाभी ने उसके हाथ में एक छोटा सा रुमाल दिया। यह हमेशा अपने पास रखना। जब भी अकेला महसूस करो, समझना कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। मोहित ने रुमाल लिया और बोला, भाभी, जब भी यह रुमाल देखूंगा आपको याद करूंगा। भाभी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में कुछ टूट सा गया था। 5 साल बाद मोहित वापस आ गया।
वो एक इंजीनियर बन चुका था। घर में सब लोग खुश थे, लेकिन उसकी नज़रें बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, भाभी संध्या। वो रसोई में थी, वही सादगी, वही मुस्कान, पर अब आँखों में और भी अधिक गहराई थी। कैसे हो मोहित? ठीक हूँ भाभी, पर घर वैसा नहीं लगा जब तक आपको नहीं देखा। भाभी मुस्कुरा दी। तुम अब भी वैसे ही हो, बस पहले से ज़्यादा समझदार लगते हो। शाम को दोनों आंगन में बैठे मोहित ने कहा, भाभी आपको वो बारिश का दिन याद है? सब याद है मोहित, पर अब वो सब बीते वक्त की बात है। हाँ, पर कुछ यादें वक्त से नहीं मिटती। भाभी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद इसलिए कुछ एहसासों को अधूरा छोड़ देना ही सबसे सुंदर होता है। मोहित मुस्कुराया। आप सही कहती हैं भाभी। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। वही चांद चमक रहा था, जैसे गवाही दे रहा हो एक अधूरे मगर पवित्र रिश्ते की। सच्चा प्यार हमेशा साथ होने में नहीं होता, बल्कि किसी की इज्जत और याद को दिल में सहेजने में होता है। देवर भाभी का रिश्ता अगर भावनाओं से भरा हो, तो वह समाज की मर्यादा में रहते हुए भी दिल की गहराई तक उतर जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।